एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 को। तो चलिए सर, तो पिछला रिकैप कर लिया हमने। तो क्वेश्चन ये है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। तो पहला तो लाइन का पेयर में लिख रहा हूँ, सबको उस लाइन के पेयर के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है ना सब लोग। तो ये y प्लस ऑफ √3x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, और लाइन का दूसरा इक्वेशन है x इक्वल टू 0। फिर सेकंड है दिस इज √3y प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1, एंड लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू 0। तीसरा है y प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा लाइन का इक्वेशन लिखा है दिस इज √3x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ये सब लाइन का पेयर ऑफ लाइंस लिखा हुआ है। पेयर ऑफ लाइंस के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो एंगल का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला हमने बताया था, बस उसको रिकॉल करना है, एकदम दिमाग में बिठा लेना है। निकालते चलिए फटाफट, तीनों का निकालिए। मैं अभी सबको बारी बारी से डिस्कस करता हूँ, देख लीजिएगा, अपना मैच करा लीजिएगा क्या सही है क्या गलत। √3y प्लस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा y इक्वल टू 0। सोच विचार करिए, कोई तकलीफ नहीं है, जो समझ में आए जो चीज़ है वही करना है। तीसरा एक और लिख देता हूँ, d दिस इज 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इज x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। ठीक है, निकालते चलिए। फर्स्ट में अगर डिस्कस करें, देखेंगे सभी लोग ध्यान से। फर्स्ट प्रॉब्लम में स्लोप कितना है, पहला लाइन का स्लोप कितना है, m1 इक्वल टू माइनस ऑफ √3 आएगा, और m2 कितना है, m2 0 है। सोच लीजिए आराम से, x इक्वल टू 0 है भैया। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है सर, ये x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब y एक्सिस पे सारे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है कि नहीं। तो इसलिए m2 बराबर, जो इस लाइन का y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होगा ना, 90 एंगल है, तो m2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए अब एंगल जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो सर m1 माइनस ऑफ m2 अपॉन में नीचे ये 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा कि नहीं होगा, बताइए सभी लोग बताइए। अब यहाँ से m2 जो है, m2 अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी रख के सर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इन्फिनिटी का मैंने बताया था ट्रीटमेंट कैसे होता है। इन्फिनिटी का ट्रीटमेंट 1/इन्फिनिटी से होता है, मतलब m2 से हम डिवाइड कर देंगे, इसमें m1 का वैल्यू रख देंगे, बाकी √3 और m2 से डिवाइड कर देंगे, ये माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, है कि नहीं। और नीचे जो हो जाएगा, दिस इज, समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बात कर रहा हूँ मैं। ये 1/m2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। अब √3 अपॉन में m2 का जो वैल्यू है, दिस विल अप्रोच टू 0, 1/m2 ये भी इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा, 1/m1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में m1, सभी लोग ध्यान देंगे, मॉड के साथ लगाए। तो m1 का वैल्यू तो अच्छा वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। m1 का वैल्यू कितना है, माइनस में √3 है, तो रख देते हैं माइनस में √3। यहाँ पे कोई समस्या है किसी को, नहीं है। तो 1/√3 आएगा, ये 1/√3 आ गया, है कि नहीं। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, π/6 होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो दिस विल बी द आंसर। नहीं समझ में आया क्या, अरे आया। इसमें गलतियां चांसेस थी कि आप लोग गलत किए होंगे, सब लोग 60 वाट निकाले थे। तो ये जो सीखना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड वाले में अगर बात करते हैं तो √3y प्लस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले वाले का स्लोप कितना है, m1 इक्वल टू, बताइए सभी लोग, स्लोप कितना है, -1/√3 है। और m2 कितना है, y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, मतलब उसका स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं।
तो ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो इसमें tan थीटा इक्वल टू लगाइए, तो ये -m1 माइनस ऑफ √3 माइनस ऑफ 0, नीचे में तो 1 + m1 m2 क्या हो जाएगा भाई, 0 ही आएगा, 1 आ जाएगा, मतलब -1/√3 का मॉड वैल्यू 1/√3 ही रहेगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, π/6 होगा कि नहीं होगा। तो दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या है क्या? नहीं है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है क्या? अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ए बी हो गया, सी वाले में देखिए, सी वाले में क्या है, सी वाले में y + x + ऑफ 1 इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो स्लोप m1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और m2 इक्वल टू कितना है इसमें, स्लोप बताइए सभी लोग बताइए, √3x √3 है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं वही चीज़, tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा मॉड में -1 माइनस में √3 और 1 + m1 इंटू m2, तो 1 माइनस ऑफ √3। अब मॉड का काम क्या है, सबको पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा, तो ऊपर भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब √3 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी पॉजिटिव, तो √3 - 1 आएगा, है कि नहीं। तो ये किसका वैल्यू होता था, याद है क्या सबको, 75 का होता था। तो इसलिए 10 जो हो जाएगा 5π/12 हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब और 75 डिग्री भी लिख सकते हैं, एक ही बात है कि नहीं। तो ये सब जो वैल्यू याद करवाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें कनेक्टेड है, कोई नहीं है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी में स्लोप क्या है, m1 क्या है, m1 है -2/3 है क्या, और m2 कितना है, m2 है 1, तो m2 स्लोप है 1। तो फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू माइनस में 2/3 माइनस ऑफ 1 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, 1 + m1 m2 माइनस 2/3, यही आएगा ना। तो ऊपर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, और नीचे 1 आएगा, तो 5 आएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5 आएगा। दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या, तो ये दिस इज द आंसर, है कि नहीं। तो इस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करना है, आगे कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये सब जो पिछले टर्म पे कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, उस पर क्वेश्चन किया आज हमने, है ना, तो अप्लाई करना सीखना होगा। तो चलिए, स्ट्रेट लाइन में अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया है, छोटा छोटा बात करते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन करके देखते हैं अब स्ट्रेट लाइन का ना। जैसे फाइंड द, क्वेश्चन सभी लोग दे, हाँ बताइए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, find the coordinates of circumcenter and orthocenter for the triangle having vertices वर्टेक्स ए दिया हुआ है, दिस इज 0,0, वर्टेक्स बी इज गिवन 4,0 एंड वर्टेक्स सी इज गिवन, वर्टेक्स सी दे देता हूँ, दिस इज 3,2, ये दिया हुआ है। ये ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल, अब इतना समय बहुत है, समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं करने का, कैसे सॉल्व होगा ये। अब जैसे इसमें अगर बात करें, तो ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका ओरिजिन है ए 0,0, फिर बी दिया है, क्या दिया है 4,0, है कि नहीं, और फिर सी क्या दिया है 3,2 है। अब इस तरीके से जो दिया हुआ है, अब समझिएगा इस चीज़ को, अब ए बी और सी ये तीनों वर्टिसेस हैं, है कि नहीं। अब इसको अगर देखें ध्यान से, तो सबसे पहली बात सर्कमसेंटर पूछ रहा है। तो सर्कमसेंटर होता क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए सर इसके लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो साइड को आधा आधा काटे और परपेंडिकुलर भी रहे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इधर से कहीं से पास करेगा, है कि नहीं, इधर से,
ये पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट बीचों बीच वाला मिड पॉइंट क्या आएगा, 2,0 आएगा ना, इसका नाम डी रख देते हैं। समझ में आ रहा है सबको। और एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें चाहिए, कोई भी एक उठा लें जहाँ जो मन कर रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई किसी भी साइड का उठा लीजिए, एक ही बात है। हम इसका उठा लेते हैं, इसका उठा लेते हैं, चलिए ये इसको ई बोल देते हैं, है कि नहीं। तो इसका मिड पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, मिड पॉइंट लगा के ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा ये। तो ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या आएगा, 3/2 कॉमा क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन आएगा दिस विल गिव द सर्कमसेंटर, वो बोल देते हैं इसको। तो हम बोल रहे हैं कि सर ओडी का इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं, ओडी लाइन का इक्वेशन तो डायरेक्टली x इक्वल टू 2 हो जाएगा ना ये भाई, क्योंकि ये जो है x इक्वल टू 2,0 से पास कर रहा है और वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 2 हो जाएगा। नाउ ओई लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो सर ओई लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, एसी लाइन से। तो एसी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो y/x का जो कोऑर्डिनेट का रेशियो होगा दैट विल गिव द स्लोप। तो इसीलिए एसी लाइन का जो स्लोप है, एसी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 2/3। तो इस लाइन का स्लोप इसका निगेटिव -3/2 हो जाएगा। अब वही लाइन का सर इक्वेशन लिख सकते हैं, 1,3/2 से पास कर रहा है, y माइनस ऑफ 1 स्लोप इज -3/2 एंड x माइनस क्या आएगा, x माइनस 3/2 हो जाएगा। कोई समस्या है क्या किसी को, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से अगर देखें x इक्वल टू 2 अगर इसमें रख दें डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व करना आसान है। y माइनस 1 माइनस 3/2 दिस इज 2 माइनस ऑफ 3/2। कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा, है ना। तो y इक्वल टू अगर 1, ये हो जाए 4 माइनस 3 1, और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 3/4। तो 1 माइनस ऑफ 3/4 तो ये 1/4 आएगा, है कि नहीं। तो इसका जो ये एसी लाइन का स्लोप कितना था, 2/3 था ना। तो इसके परपेंडिकुलर है ना ओई लाइन, तो इसका उल्टा करके माइनस लगा देंगे तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। बताइए, ओ का कोऑर्डिनेट आ गया, ओ इज इक्वल टू कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट 2 सर, y कोऑर्डिनेट 1/4 होगा। कोई समस्या। ये तो हो गया सरकम सेंटर की बात। अब सरकम डेफिनेशंस याद रखने हैं और चीज़ों को करना हम ऐसे सीखेंगे, एक दिन का गेम तो नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे। अब ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर के लिए डेफिनेशन क्या था, सब लोग डेफिनेशन को रिकॉल, एकदम आराम आराम से हम चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं कि पहले अंडरस्टैंडिंग बने, जल्दीबाजी हम कर ही नहीं रहे हैं, है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो चीज़ें दी गई है, समझिए इस चीज़ को कायदे से। फिर से वही बात है ना, फिर से एक सेकंड थोड़ा सा डायग्राम सही कर देते हैं। फिर से वही चीज़ दिया गया है, तो ये 0 0 है और ये पॉइंट क्या है, दिस इज़ 4,0 है। और फिर ये कोऑर्डिनेट है, दिस इज x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो 3,2 है। अब पूछा जा रहा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हम जानते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या होता है, एल्टीट्यूड्स होता है। मतलब वर्टिसेस से, जैसे O है, ये A है और ये B है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर सर इस पर ड्रॉप करेंगे, है कि नहीं। किस एक और परपेंडिकुलर ले लेते हैं सर, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करेंगे, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल गिव द ऑर्थो सेंटर। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। एच बी लाइन का इक्वेशन क्या हम लिख सकते हैं, सभी लोग बताइए। एच बी लाइन का इक्वेशन क्या, x इक्वल टू 3 होगा इस लाइन का इक्वेशन, क्योंकि 3,2 से पास कर रहा और ये लाइन वर्टिकल है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं ओ एच लाइन का इक्वेशन, तो ओ एच लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए तो सर क्या हमें पहले ओ एच का स्लोप पता होना चाहिए, क्योंकि ऑरिजिन से तो ये ऑलरेडी ये लाइन पास कर रहा है, तो उसके लिए ए बी लाइन का स्लोप लिखना होगा। तो ए बी लाइन का स्लोप यहाँ से लिखते हैं, एम ऑफ स्लोप ऑफ ए बी दिस इज व्हाट 2 माइनस ऑफ 0 अपॉन में दिस इज 3 माइनस ऑफ 4, 3 माइनस ऑफ 4। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आएगा, -2 आएगा, है कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी -2 आएगा। तो -2 आ गया ए बी लाइन का स्लोप। तो इसका मतलब ओ एच लाइन का स्लोप कितना होगा, इसका परपेंडिकुलर है, तो पहले हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे फिर माइनस लगाएंगे। तो ओ एच लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओ एच 1/2 हो जाएगा।
तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए इक्वेशन सीधा सीधा होता है, y इक्वल टू एम एक्स, सिर्फ स्लोप चाहिए होता है। तो सर y इक्वल टू 1/2x हो जाएगा, है कि नहीं। अब x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो y का जो वैल्यू है दिस इज 3/2 आ जाएगा। तो h का जो कोऑर्डिनेट है सर, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 आ गया, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3/2 आ गया। तो 3,3/2 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर। कोई समस्या है क्या किसी को। x इक्वल टू 3 ये बी एच लाइन किससे पास कर रहा है, देखिए ना, यहाँ से 3,2 से पास कर रहा है ना, और ये लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन का कभी भी इक्वेशन x इक्वल टू के होता है, और k का वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया ना, 3,2 से पास करा दीजिए इसको। तो x इक्वल टू यहाँ k का वैल्यू 3 आ जाएगा ना। और कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू c या k कुछ भी इस टाइप से होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अब। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताया था, कुछ चीज़ें बहुत पहले याद करिए कि एक अच्छा सेंट्रॉइड क्या होगा इसमें, पहले सब लोग सेंट्रॉइड बताइए तो फिर हम आगे और भी बातें करते हैं। सेंट्रॉइड क्या होगा इस केस में। अरे सेंट्रॉइड तो डायरेक्टली आ जाता है ना भैया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y2/3। तो 0 प्लस 4 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा, 0 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 7/3 कॉमा 2/3 आएगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी बताया था याद है, सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर किसी भी ट्रायंगल में कोलिनियर होते हैं, और कुछ होता तो ONGC बताया था, याद करो याद करो, ONGC नाम का कोई एक चीज़ बताया होगा कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसको सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है, अब हमें जैसे यहाँ पे ऑर्थो सेंटर पता है, ऑर्थो सेंटर कितना है 3,3/2, वेरीफाई करके मैं बता रहा हूँ 3,3/2। इसके बहाने क्या होगा, चीज़ें रिकॉल भी होंगी, पुरानी चीज़ें याद भी होती जाएगी, रिकॉल भी होती जाएंगी, ये बहुत ज़रूरी है। 3,3/2 और फिर इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 2,1/4 है। तो 2,1/4 क्या इससे अगर निकाले तो क्या सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट वही आएगा क्या, चेक इट आउट, चेक करिए सभी लोग। सेक्शन फॉर्मूला से 2 इंटू 4 4 हो जाएगा, और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 2 इंटू 1/4 ये 1/2 आएगा, प्लस 3/2 आएगा, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो ऊपर 7/3 आ गया, और नीचे दिस इज 3/2 प्लस 1/2 2/3 आ गया, है कि नहीं। 7/3 2/3 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। कोई समस्या है क्या। अरे सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। यहाँ से देखिए ये सेंट्रॉइड ये है, और यहाँ से भी निकाले तो यही आ रहा है। चीज़ें वेरीफाइड है कि नहीं है, तो बिल्कुल सत्य वचन है। तो ऐसे खुद भी करना है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ हमारा मकसद ओवरऑल होना चाहिए, सब पे दिमाग दौड़ना चाहिए चारों तरफ, तभी पढ़ाई करने का मज़ा है। धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा, चीज़ें अपने आप आने लग जाए। हाँ 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 हाँ, किसकी इक्वेशन, सेंट्रॉइड का पॉइंट है ना, सेंट्रॉइड इज ए पॉइंट नॉट ए लाइन। सेंट्रॉइड एक पॉइंट है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, पॉइंट का कलेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन। जैसे अब मीडियंस का इक्वेशन निकालो तो मीडियन इज ए स्ट्रेट लाइन। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर ये सब क्या है, ये सब पॉइंट है। अब दो लाइन को सॉल्व किए यहाँ पे HB और OH को, तब ना ये लाइन का इंटरसेक्शन मिला ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें हो गई। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना, धीरे 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 मतलब समय के हिसाब से अपने आप क्लियर होता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through
passing through 2, 3 and parallel to the straight line, this is 3x plus of 4y minus of 7 equal to 0. बहुत सिंपल प्रॉब्लम, एक लाइन का प्रॉब्लम है। पहले ये बताइए इस लाइन का स्ट्रेट लाइन स्लोप कितना है, पहले हम ऐसे लंबे तरीके से करेंगे, एकदम बेसिक तरीके, -3/4। तो बताया था पैरेलल लाइन होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो ये कोई गिवन लाइन था, उसी के पैरेलल दूसरा लाइन का इक्वेशन चाहिए था, और दिया हुआ था ये जो लाइन है ये सर 2, 3 से पास कर रहा, और ये लाइन दिया था 3x + 4y - 7 = 0। कुल मिला के यही एक प्रॉब्लम था। तो जब इसका इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो y - 3 = स्लोप इज वाट -3/4, और ये x - 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y - 12 = -3x + 6 आएगा। इसको इधर भेज दे तो ये 4y + 3x = 18 आएगा, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है क्या इसमें। अब एक्चुअली क्या है, कभी भी पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि x और y का कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। जो पहले वाले में था, देखिए ना ध्यान से, इस इक्वेशन को अभी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x + 4y = 18, दोनों में ऑब्जर्वेशन करने की बात है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या दोनों में सेम है कि नहीं है, सेम है। तो कभी भी किसी गिवन लाइन के, एक ट्रिक है ये, याद रखना, शॉर्टकट है, नोट डाल के मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, कि कभी भी अगर कोई लाइन है जैसे ax + by + c = 0 इज ए गिवन लाइन, अगर इज ए गिवन लाइन और इसी लाइन के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हो, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू दिस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो सबसे पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल लाइन का इक्वेशन सबसे पहले यही देख रहे हैं। तो सर ये एक्स वाई का कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, है कि नहीं, ये वही रहेगा ax + by = झट से k लिख दिया करेंगे। अब k का वैल्यू निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा सभी लोग। किसी पॉइंट से पास कर दिया या कोई भी अदर इनडायरेक्ट टाइप का कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ज़रूर दिया होगा। और इसी के परपेंडिकुलर लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं किसी एक में, मतलब x का कोफिशिएंट y में, y का कोफिशिएंट x में। तो ये चीज़ -ay + दिस इज by = नया कांस्टेंट k का वैल्यू अगेन निकालने के लिए कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया रहेगा, इसे ध्यान रखना। कोई समस्या हो किसी को तो बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही क्वेश्चन था, चाहे दूसरा कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिया है, दिस इज 2x - y + 5 = 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, से पास कर रहा है। तो इसके अब बताइए सॉल्यूशन, अगर जब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, जब हम करने बैठेंगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अभी बताया है। परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए तो सेम रहेगा, एक्स परपेंडिकुलर के लिए एक्स वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, एक्स के साथ क्या आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ -1 है, तो वाई का कोफिशिएंट जो -1 है उसका साइन भी चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा इसके साथ एक्स, और 2 उसके साथ चला जाएगा, किसी एक का ही साइन चेंज करेंगे। ध्यान रखना, x + 2y = समथिंग कांस्टेंट k का वैल्यू निकालने के लिए सर दिया हुआ है कि ये लाइन किससे पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो 0, इसमें चेप देंगे तो सीधा इक्वेशन x + 2y = क्या आ गया, 0 आ गया, k का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा।
तो एक लाइन में बातें ख़त्म हो सकती है। इस तरीके से अगर छोटा छोटा रिजल्ट अगर याद रखें तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को मतलब कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अरे कुछ समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा? चलिए, अरे एक मिनट में ये उल्टा लिख दिया मैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दिया ना। एक मिनट, थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। अच्छा, बोल में सही रहा था, लिख दिया वो जल्दी जल्दी में। ठीक है ना? तो ये सब छोटे छोटा रिजल्ट याद रखना। क्वेश्चन और करते लिखिए सभी लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग नहीं, परपेंडिकुलर टू 3x plus of 4y plus of 6 equal to 0, and the sum of intercepts of the line on the axis, on the coordinate axis, the coordinate axis is given as 12। सिंपल है, कुछ है नहीं, मतलब तोप क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं सभी लोग, समझने की कोशिश। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है पहले इस लाइन के, तो वही कॉन्सेप्ट सर, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे, तो कोफिशिएंट और एक में माइनस लगा देंगे, किसी एक में, तो साइन किसी एक का चेंज करते हैं, दोनों का नहीं। तो ये चीज़ हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू कॉन्स्टेंट के दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे पहले। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x बाई ए प्लस ऑफ y बाई बी इक्वल टू 1, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो k से पहले डिवाइड करेंगे, तो इसको x अपॉन में के वाई माइनस 4 लिख सकते हैं क्या? फिर अगले वाले को y अपॉन में के वाई 3 लिख सकते हैं क्या? दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये x इंटरसेप्ट है और ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। अरे समझ में आ रहा है? अब यहाँ से x इंटरसेप्ट दैट इज माइनस ऑफ के वाई 4 है, और y इंटरसेप्ट सर के वाई 3 आ गया, और दोनों का सम बराबर 12 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? तो क्या था, इसको सॉल्व भी तो कर लेना है सर। यहाँ से के कॉमन अगर ले लेंगे तो -3 प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई नीचे 12 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से के का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। तो के का वैल्यू अगर 144 आ गया तो वापस से इसमें उठा के यहाँ रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू कितना आ गया, 144 आ गया। दिस इज द आंसर। कोई समस्या है क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ भी? ये समझ में आया सभी के? कोई दिक्कत है किसी को? तो इसी टाइप से मैं बोला था ना, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ भी दे सकता है, वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें पूछ लिया ना, एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन का भी यूज हो गया, और दूसरी बात परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन भी यूज हो गया। तो इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते ढेर सारे। कोई समस्या है इसमें, परेशानी है? अरे कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो ऐसे ही घुमा फिरा क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, दिक्कत नहीं है।